नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आप देख रहे हो द टेक्नो ज्ञान। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे गेट मेथड और पोस्ट मेथड होती क्या है। ये दोनों ऐसी मेथड है जिसके बारे में हर वेब डेवलपर को पता होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हुए गेट मेथड और पोस्ट मेथड के लिए। तो शुरुआत करते हैं गेट मेथड से। तो सबसे पहला पॉइंट है रीड ओनली। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका मीनिंग ये है, जो जब भी आप गेट मेथड को यूज़ कर रहे हो तब गेट मेथड को सिर्फ अलाउ किया जाता है आपके सर्वर पे कुछ भी रीड ओनली एक्शन करने के लिए। तो जब भी आपने गेट मेथड यूज़ किए तब आप वहाँ पे राइट या अपडेट के ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ एक्सेस होगा रीड ओनली का। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट है प्रोवाइडेड एंड यूज़र डेटा इंफॉर्मेशन अपेंडेड इन क्वेरी स्ट्रिंग। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो भी यूज़र अपना इनपुट दे रहा है ब्राउज़र के थ्रू, वो एक क्वेरी स्ट्रिंग में अपेंड हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेरी स्ट्रिंग होता क्या है। तो आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल के लिए एक वेबसाइट मैंने यहाँ पे टाइप करके रखी हुई है। जो यहाँ पे वेबसाइट का नाम कुछ भी हो सकता है, https:// जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है www.xyz.com/movies। तो हो सकता है यहाँ पे ये वेबसाइट की यूआरएल हो और क्वेश्चन मार्क के बाद ये आपका क्वेरी स्ट्रिंग हो गया। अब सपोज एक कोई यूज़र को कोई मूवी उसे फाइंड आउट करनी है और उसने उस मूवी का नाम लिखा है बाहुबली। तो जैसे ही वो बाहुबली लिखता है वो आपके क्वेरी स्ट्रिंग में यहाँ पे अपेंड हो जाता है और ये कंप्लीट यूआरएल एक सर्वर पे हिट होती है जिसका आपको रिस्पॉन्स आपके ब्राउज़र पे मिलता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेंड ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, जब आप गेट मेथड यूज़ करोगे तब वहाँ पे एक लिमिटेशन है। आप कुछ लिमिट में ही आप इंफॉर्मेशन भेज पाओगे। आप अगर आपने ये मेथड यूज़ किया और आप कोई भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हो तो एक वो लिमिटेड अमाउंट में ही जाएगी, उससे ज़्यादा अमाउंट में नहीं जा पाएगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट सेंड एनी सेंसिटिव डेटा इन गेट मेथड लाइक यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो आपने गेट मेथड यूज़ किए और आप एक कोई लॉगिन पेज बना रहे हो और उसके अंदर यूज़र ने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है और आप गेट मेथड यूज़ करके आप अपने सर्वर पे कॉल भेज रहे हो, तो ये बिल्कुल ही बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि जैसे कि ऊपर के एक मैंने पॉइंट में आपको समझाया था, आप गेट मेथड यूज़ करके जो भी यूज़र का इनपुट होता है वो एक क्वेरी स्ट्रिंग में अपेंड हो जाता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गेट इज लेस सिक्योर कंपेयर टू पोस्ट बिकॉज डेटा सेंड इज पार्ट ऑफ द यूआरएल। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको पहले बता रहा था वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि आप जो कुछ भी गेट मेथड में अगर आप गेट मेथड यूज़ कर रहे हो और जो कुछ भी यूज़र ने इनपुट भेजा हुआ है वो एक पार्ट बन जाता है आपके यूआरएल का। तो इसीलिए हम अवॉइड करते कोई भी ऐसा सेंसिटिव डेटा हमें भेजना है तो हम गेट मेथड यूज़ नहीं करें। नेक्स्ट पॉइंट है कैन बी बुक मार्क। हाँ जी, गेट मेथड को हम बुक मार्क कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक यूआरएल बताई थी, इस तरह की कोई भी यूआरएल आप बुक मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कैन बी कैशे। देखिए दोस्तों, कैशे गेट मेथड में तब भी पिक्चर में आता है आपकी वेबसाइट पे ऐसा कोई डेटा है जिसके लिए आप बार बार अपने सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं भेजना चाहते हो। आपको पता है सेम डेटा यूज़र को बार बार दिखने वाला है, तो वैसे टाइप के कंडीशन में आप उस डेटा को कैशे कर पाओगे और सेम डेटा के लिए आपकी मेथड आपके सर्वर के पास नहीं जाएगी, जबकि वो कैशे किया हुआ डेटा यूज़र को दिखा देगी। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल वे टू सेंड गेट रिक्वेस्ट। टाइपिंग यूआरएल इन एड्रेस बार एंड एंटर, एंड सेकेंड वन इज क्लिकिंग हाइपरलिंक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट को कॉल करने के कई तरीके हो सकते हैं। एड्रेस बार में कोई यूआरएल एंटर किए और उसे हिट कर दिया और उसका रिस्पांस आ गया, या फिर कोई एक वेबसाइट पे एक हाइपर लिंक दी हुई है
जो आपके गेट रिक्वेस्ट को कॉल करती है और उसके रिस्पॉन्स में डेटा दिखाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है गेट इज डिफ़ॉल्ट मेथड। देखिए दोस्तों, जब आप कोई भी मेथड का टाइप नहीं डिफाइन करते हो तब वो डिफ़ॉल्ट मेथड गेट बन जाती है, एज अ गेट बिहेव करती है। दोस्तों आपको ये गेट मेथड के जितने भी पॉइंट्स थे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं पोस्ट मेथड की ओर। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है राइट और अपडेट। जब आपने कोई एक मेथड लिखी हुई है और उसका टाइप है पोस्ट, तब वो एक्सेसिबल हो जाती है राइट और अपडेट ऑपरेशन करने के लिए। जबकि हमने गेट मेथड में देखा था वहाँ पे गेट मेथड सिर्फ एक्सेसिबल है रीड ओनली के लिए, उसे कोई भी इस तरह के राइट्स नहीं है कि वो आपके सर्वर पे राइट और अपडेट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन सेंड टू सर्वर। देयर आर 3 पार्ट। फर्स्ट वन रिक्वेस्ट लाइन, सेकंड रिक्वेस्ट हेडर, थर्ड रिक्वेस्ट बॉडी। Whatever end user provided information will be encapsulated in the request body and it is not visible। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इस पॉइंट का मीनिंग क्या है। जैसे कि हमने गेट में देखा था कि गेट में आप कोई भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, एक तो वो लिमिटेड है और ऊपर से वो आपके क्वेरी स्ट्रिंग में चले जाती है, अपेंड हो जाती है, जिससे वो आपके यूआरएल में विजिबल होगी, हर वक्त वहाँ पे यूआरएल में दिखती रहेगी। और जब आप पोस्ट मेथड यूज़ करते हो तब सारा जो इनपुट होता है, जो यूज़र ने अपना इनपुट दिया हुआ है, वो एक रिक्वेस्ट बॉडी में चला जाता है और इनकैप्सुलेटेड हो जाता है और वो डेटा यूज़र को विजिबल नहीं होता। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन लेंथ ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे अगर गेट मेथड के साथ कंपेयर करेंगे तो गेट मेथड में कुछ लिमिटेशंस थी, जबकि पोस्ट मेथड में किस भी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहे मर्जी डेटा भेज सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोई भी लिमिटेशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कैन सेंड बोथ बाइनरी एंड टेक्स्ट डेटा। देखिए दोस्तों, अब इसे हम अगर कंपेयर करें गेट मेथड के साथ, तो गेट मेथड में सिर्फ आप कैरेक्टर टेक्स्ट डेटा ही भेज सकते हो। अब यहाँ पे एक इमेज का एग्जांपल लेते हैं। अगर किसने कहा कि गेट मेथड यूज़ करके हमें कोई इमेज सेंड करना है, तो आप गेट मेथड से नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पे लिमिटेशन है, आप सिर्फ वहाँ पे कैरेक्टर डेटा ही भेज सकते हो। जबकि पोस्ट मेथड में आप कैरेक्टर या फिर बाइनरी इन दोनों फॉर्म में आप डेटा भेज सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी इज मोर, कैन सेंड सेंसिटिव डेटा लाइक यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर के कुछ पॉइंट्स में ही हमने ये चीज़ कवर की थी। ये सिक्योर ज़्यादा सिक्योर क्यों है गेट मेथड के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे अगर यूज़र कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वो एनकैप्सुलेटेड हो जाती है और रिक्वेस्ट बॉडी में चली जाती है। जबकि गेट मेथड में मैंने आपको पहले भी बताया था, वो एक आपके क्वेरी स्ट्रिंग में अपेंड हो जाएगी और यूज़र को हर वक्त वहाँ पे दिखती रहेगी, जिससे वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट बी बुक मार्क्ड। देखिए यहाँ पे पोस्ट मेथड को आप बिल्कुल भी बुक मार्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ये कोई भी क्वेरी स्ट्रिंग में अपेंड नहीं होता है इसका इंफॉर्मेशन, इसलिए इसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया बुक मार्क करने के लिए। और अब नेक्स्ट पॉइंट है नॉट कैशेड। तो पोस्ट मेथड की जो भी रिस्पॉन्स है आप उसे कैशे नहीं कर सकते, जबकि हमने देखा था अगर आप गेट मेथड यूज़ कर रहे हो तो उसके रिस्पॉन्स को आप कैशे कर सकते हो और वापस सेम डेटा आप दिखा सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं कंप्लीट कंपैरिजन दिखाता हूँ, जिससे आप नोट डाउन भी कर सकते हो।